हेलो फ्रेंड्स, आज हम जे.एंड.के की इकॉनमी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम, लेकिन जे.एंड.के की इकॉनमी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो हम कवर करेंगे। इकॉनमी होती क्या है? इकॉनमी की डेफिनेशन है द साइंस ऑफ यूजिंग स्कार्स रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स जनरली हम सभी समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो एक्यूरेट डेफिनेशन है यहाँ पे बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, बहुत कम रिसोर्सेज हैं, उनसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना, इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी कि बहुत बेहतर तरीके से हर रिसोर्स का इस्तेमाल करना, ये इकोनॉमिक्स होता है। अगर हमारे पास किसी रिसोर्स की कमी भी है, उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज़ करें इकोनॉमिकल वे में, ये हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अब इकोनॉमिक्स के जो बेसिक सेक्टर्स हैं वो 3 बेसिक सेक्टर हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हमारा, जिसमें हम एग्रीकल्चर, इसमें हम रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, गुड्स की कल्टीवेशन करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, लाइव स्टॉक रियरिंग, तो ये सारी, और जो फिशरीज़ हैं वो भी इसी में प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। इसमें सारा रॉ मटेरियल तैयार होता है, वो चाहे किसी इंडस्ट्रियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो या ईटेबल्स जो हमारे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो। हमारा सेकेंडरी सेक्टर डील करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। इसमें जो प्राइमरी सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल जो चीज़ें आती हैं, अब उनको इंडस्ट्रियलाइज वे में उनको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में प्रोसेस कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रासरी फैक्ट्रीज़, मिल्क फैक्ट्रीज़ और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रीज़, हर तरह के प्रोडक्ट्स की जो भी फैक्ट्रीज़ हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। टर्शियरी सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज देता है, एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्राइमरी पहले क्या होता था? पहले इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, पहले ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड थे। इंडस्ट्रीज़ भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, रेवोल्यूशन आया, तो उसके बाद क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज़ होने लगा। जैसे ही सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज़ होने लगा तो हमें टर्शियरी सेक्टर की भी ज़रूरत पड़ने लगी। बिना टर्शियरी सेक्टर के सेकेंडरी सेक्टर को भी चलाना बहुत मुश्किल है। तो टर्शियरी सेक्टर्स की सपोर्ट की वजह से सेकेंडरी सेक्टर को बहुत हेल्प मिलती है। टर्शियरी सेक्टर में हमारे सभी तरह के बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां, वेयर हाउसिंग और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स, ये सारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, जो गवर्न करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। तीनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी एक सेक्टर दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता। बिल्कुल अच्छे तरीके से फंक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो ये तीनों ही सेक्टर इंटरलिंक्ड हैं। अब हमारा स्टेट GSDP, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ये हमारा ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्टेट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। किसी भी पर्टिकुलर जगह का अगर हमें ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट निकालना है तो हम सभी इंडिविजुअल्स की जो इनकम है उसको प्लस करके उसको डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, तो इससे हमारा GSDP निकल आता है। अब जो हमारे जे.एंड.के की जो GSDP रहा है वो करीब करीब 90,000 लाख के अराउंड है। प्राइमरी सेक्टर हमारा 21% GSDP को कंट्रीब्यूट करता है, सेकेंडरी सेक्टर हमारा 22% एंड टर्शियरी सेक्टर 57%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टर्शियरी सेक्टर ने कितनी ग्रोथ की है रिसेंट टाइम में। हमारा जो जे.एंड.के की पॉपुलेशन है वो 80% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है।
अब हम क्रॉप्स के टाइप्स की बात करेंगे। क्रॉप्स 3 तरह के हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। खरीफ एक अरेबिक वर्ड है। खरीफ का मतलब होता है ऑटम, यानी कि ये फसलें जो है ऑटम में तैयार हो जाती हैं। और रबी जो है, रबी का मतलब है स्प्रिंग। ये जो फसलें हैं ये स्प्रिंग में ये फसलें स्प्रिंग में तैयार हो जाती हैं। नवंबर टू मार्च, यानी नवंबर से मार्च के बीच में इनको नवंबर में स्टार्ट के आसपास लगाया जाता है और मार्च में ये तैयार हो जाती है, मार्च या अप्रैल स्टार्टिंग में, जैसे वीट, बार्ले, ग्राम, पीज और मस्टर्ड। और जो खरीफ क्रॉप्स है ये मई के अराउंड लगाई जाती हैं और अक्टूबर में ऑटम, जैसे ही ऑटम स्टार्ट होता है, ऑटम के आसपास ही ये फसलें तैयार हो जाती हैं, जैसे कि राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, दाल एट्सेट्रा। जो जायद क्रॉप्स हैं ये इंटरमीडिएट सीज़न में, जैसे कि अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, इन मंथ्स के अराउंड, इनके इन बिटवीन ये तैयार हो जाती है। इसमें सारी हमारी वेजिटेबल्स आ गई और हमारी क्लाइंबर्स आ गए, ककम्बर, पम्पकिन, गॉड, वाटरमेलन एट्सेट्रा। ये हमारी जायद क्रॉप्स आ गई। तो ये हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये हमारी रबी क्रॉप्स आ गई। वीट, ओट्स, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड, ब्रोकोली। हमारा जे.एंड.के का जो एरिया है फॉरेस्ट के अंदर, हमारे जम्मू रीजन में है 12,066 स्क्वायर किलोमीटर, कश्मीर में 8,122 किलोमीटर स्क्वायर और लद्दाख का जो है बहुत ही कम 36 किलोमीटर स्क्वायर है। हमारे जो जे.एंड.के की मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो है टूरिज़म इंडस्ट्री, वुड कार्विंग इंडस्ट्री, मिनरल्स, फिशरीज़, सेरिकल्चर, वूल इंडस्ट्री। इसमें हमारी वूल आ गई, पाशमीना वूल, मेरिनो वूल, इसके शॉल्स वगैरह एंड अदर क्लॉथ्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, मिल्क प्रोडक्शन, विलो बैट मैन्युफैक्चरिंग, कारपेट एंड शाल इंडस्ट्री, ज्वाइनरी, प्लाई बेस्ड इंडस्ट्री, बसोली पेंटिंग्स, फार्माक्यूटिकल, फ्लोरिकल्चर एट्सेट्रा। तो दोस्तों ये है हमारी जे.एंड.के की जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जे.एंड.के में। तो ये हमारा जे.एंड.के का मैप है। ये हमारे इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं उनका ये मैप है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हैं, जैसे खालसी, लेह, कारगिल, सोनामर्ग, गांदरबल, ज़कूरा, श्रीनगर, अनंतनाग, बानीहाल, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, जम्मू, सांबा, बसोहली, राजौरी, अखनूर, रियासी, बटोत, रंगरेथ, बडगाम, जैनाकूट, बारामूला और सोपोर। तो ये हमारे
एरियाज़ है जहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, बेशक कहीं पे स्मॉल स्केल हैं, कहीं पे लार्ज स्केल है, लेकिन इन एरियाज़ में जो है हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो है सिडको के वो एस्टेब्लिश्ड है। तो ये प्रोडक्ट्स कुछ जो जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्रोडक्ट जो भी बनते हैं, खुनवों में ड्रिंकिंग वाटर हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, रंगरेत है कश्मीर में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, वेयर हाउसिंग और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। बाग अली मर्दन जॉइनरी मिल्स जो हैं, यहाँ पे प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो प्लाईवुड है असल मेन जो इंडिया में उसका जो है, जो जिन ट्रीज़ के जो वो प्रेफरेंस देते हैं प्लाईवुड में यूज़ होते हैं, वो हैं गुर्जान ट्रीज़। गुर्जन पेड़ को सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है और उन्हें यूज़ होता है। और भी कई तरह के पेड़ यूज़ हो सकते हैं इसमें, जैसे कि पोपलार के पेड़, पोपलार जिससे कॉटन बनता है, पोपलार के ट्रीज़ इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिक इकोनॉमी ऑफ J&K का एक शॉर्ट ओवरव्यू। तो और डिटेल में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे।